सो हे गाइस, वेलकम टू द डे 8। लास्ट टाइम हमने प्रैक्टिस की थी जो हमारा 7th डे था, तो उसके अंदर हमने क्या प्रैक्टिस की थी, क्या क्या चीज़ें देखी थी कि हमारी जो 2D शेप्स हमने थी उनको 3D में कन्वर्ट किया था, उसके अंदर टोन्स ऐड की थी। तो ऐसे ही आज क्या करेंगे, हम दूसरी शेप लेंगे। जैसे हम सर्कल लेंगे तो सर्कल के अंदर कैसे हमने लाइट, मिड और डार्क तीनों टोन्स को कैसे एडजस्ट करना है, ठीक है। लाइट रिसोर्स के हिसाब से किस तरह से उनके एंगल चेंज होगा, किस तरह से हम उस चीज़ को थोड़ा सा अप लेवल तक लेके जाएंगे, ठीक है। शेड कैसे ऐड करते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो वो चीज़ें आज हम देखेंगे और प्रॉपरली उन चीज़ों को समझेंगे। आई होप आप सबको चीज़ें समझ आ रही होंगी। कोई भी चीज़ ना समझ आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट डे 8। तो लास्ट टाइम हमने प्रैक्टिस की थी जो हमारी थी, तो हमने कुछ इसमें चीज़ें ली थी, जो हमने 3D शेप्स ली थी, तो वही चीज़ें हमने कन्वर्ट की थी थोड़ी सी, कि उनमें शेड्स डाली थी, डार्क, लाइट और आपकी मिड टोन थी, ठीक है। 3 टोन्स होने उसमें हमने बताई थी, जिसके अंदर हम हैचिंग टेक्निक की अपनी क्रॉस हैचिंग यूज़ कर रहे थे। तो आज हम उन्हीं चीज़ों को हम एक ओवल शेप में एक सर्कल लेंगे, तो उसी के अंदर हमें वो चीज़ें मिक्सअप करनी है, ठीक है। तो फर्स्टली क्या करेंगे, हम एक सर्कल ले लेते हैं। एक सर्कल लिया हमने, अपने पास टोन कौन कौन सी है, फर्स्ट लाइट, सेकंड मिड, मिड के लिए क्या करेंगे, लाइंस बढ़ा दो। थर्ड डार्क, डार्क के लिए हम क्या करेंगे, और लाइंस बढ़ा देंगे इसमें कुछ इस तरह से। 3 टोन्स होगी, चौथी एक टोन और निकल के आ जाती है कभी ना कभी हमारी हाईलाइट। जब जहाँ से आपका जो सरफेस एरिया बिल्कुल चिकना हो, तो उस टाइम पे आपकी, या फिर आप कोई मेटेलिक हो, तब आपकी एक वाइट टोन निकल के आएगी हमेशा। ये आपकी वाइट टोन, लाइट, मिड, दिस वन इज डार्क। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। सो अभी ये सारी चीज़ें हमने, चारों चीज़ें एक सर्कल के अंदर कैसे हम ऐड करेंगे, वो चीज़ हमें देखनी है। अब मान के चलो हमारा लाइट सोर्स है अप से, ये हमारा लाइट सोर्स है, एक मेटेलिक बॉल है, तो इसके ऊपर हमने ये चारों चीज़ें एडजस्ट करनी है। अब कैसे करेंगे ये चारों चीज़ें एडजस्ट, तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, इसको डिवाइड कर लेंगे। किस तरह डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड करने के लिए अपने को, ये सर्कुलर है तो इसके एंगल्स में ही डिवाइड करेंगे इसको। मान के चलो हमारे ये इसका सेंटर हो गया, टोन्स डालने कहाँ पे, अभी वो चीज़ देखनी है। देखो ये वाला पार्ट जो इसका, एक यहाँ से कुछ इस तरह से डिवाइड कर लो और कुछ यहाँ से इस तरह से बाइसेक्ट कर लो। अब ये वाला पार्ट जो रहेगा इसको हाफ में डिवाइड कर दो। हाफ में क्यों डिवाइड कर रहे हैं, अभी ये वाला पार्ट जो रहेगा बिल्कुल कॉर्नर पे है और लाइट यहाँ से लाइट रिसोर्स आ रहा है अपना, तो ये वाला पार्ट बिल्कुल कैसा रहेगा, ये बिल्कुल वाइट टोन, यहाँ पे क्या रहेगी, ये वाइट टोन रहेगी यहाँ पे। उसके बाद सेकंड टोन यहाँ पे, ये कौन सी रहेगी अपनी, लाइट टोन ऐड कर देंगे हम पूरे में, कुछ हल्का हल्का इस तरह से। थर्ड टोन इस एरिया में, ट्राई करो आप कुछ जैसा आपकी शेप है उसी तरह से, उसी एंगल्स के अंदर आप उसकी टोन्स बनाते जाओ, तो बेटर रहेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए आपका, ठीक है। फोर्थ आपकी डार्क, यहाँ से लाइट्स टू डार्क की तरफ, यहाँ पे ये पार्ट जो रहेगा आपका बिल्कुल डार्क रहेगा, ये कॉर्नर, और यहाँ से फिर हल्का 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 आपका अपर की तरफ जाता रहेगा और लाइट होता जाएगा। और इस पॉइंट पे आके ये बिल्कुल लाइट हो जाएगा, क्योंकि ये अपना हाईलाइट एरिया हो गया। यहाँ पे एक मेटेलिक बॉल जो है, तो इस पॉइंट पे अगर अपनी लाइट पड़ रही है तो ये बिल्कुल शाइनिंग शो होगी यहाँ पे, तो ये वाइट पार्ट निकल के आ जाएगा बिल्कुल अपना, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम आपके सामने एक चीज़ लेके आएंगे अभी। एक कोई भी बॉल आप ले सकते हैं घर पे, या फिर कोई आपके पास घर पे देखो सील वाली बॉल आपको मिलेगी, जिसको हम कटोरी बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, उसको सामने रख सकते हैं। उसको, उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ एक लाइट रिसोर्स किस तरह से काम करता है, किस तरह से उसमें टोन्स आएंगे, किस तरह से हमने वो टोन्स डालनी है उसके अंदर, ठीक है। तो अभी के लिए मैं आपको एक दिखाता हूँ एग्जाम्पल, वेट ए मिनट। तो देखो अभी लाइट बंद की है हमने, तो लाइट बंद करने के बाद आपको देखो ये चीज़ दिख रही है यहाँ पे, ये हाईलाइट पॉइंट है इसका,
यही है हमारा लाइटर सोर्स है। ये जो व्हाइट लाइन आपको नज़र आ रही है ये हाईलाइट है बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद ये मिड टोन आ रही है इसके अंदर, उसके बाद ये पार्ट आपका यहाँ तो आ जाते हैं बिल्कुल डार्क हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि कोई लाइट नहीं आ रही, देखो यहाँ पे कोई विजिबिलिटी नहीं है, पर यहाँ पे विजिबल हो रहा है, ये हाईलाइट पॉइंट है, ये देखो लाइन जो शो कर रही है आपको। उसके बाद जो है ये मिड टोन आ गई आपकी, उसके बाद फिर डार्क में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसी तरह से आपकी एक शेप आपने लेनी है, ठीक है। तो उसी तरह से उसको प्रैक्टिस करना है सेम। तो आपने देखा ये चीज़ किस तरह से हमने प्रैक्टिस करी उस चीज़ की। वो आपको एक बाउल दिखी, तो उसके अंदर एक लाइट सोर्स है, एक वो जो हाईलाइट पॉइंट था अपना, उसके बाद उसमें एक लाइट टोन दिखाई दे रही थी आपकी, उसके बाद फिर उसमें एक डार्क टोन थी पीछे की तरफ, जहाँ पे बिल्कुल अपोजिट साइड था जो। तो इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है। एक सर्कल ये हो गया, इस तरह से हमने क्या करना है, दूसरा सर्कल एक और रहना है। अब उसमें हम क्या करेंगे, ये लाइट सोर्स अप से था, फिर इसमें डाउन से ले लो। फिर इसी तरह से यहाँ से लाइट अगर जाएगी अपनी, तो कौन सा पार्ट इसमें ये वाला डार्क होगा बिल्कुल, ये वाला बिल्कुल लाइट होगा, और इसके बीच में ऐसे लाइट टू डार्क, कुछ यहाँ से जैसे लाइट होगा ये बिल्कुल लाइट टू डार्क कन्वर्ट होता जाएगा ऐसे, ये टोन चलेगी इसकी। पेंसिल जब भी आप यूज़ करोगे, पेंसिल के अंदर किस तरह से टोन चलती हैं आपकी, लाइट टोन टू डार्क टोन चलेगी, लाइट टू डार्क की तरफ। तो इस तरह से आपने टोन्स का यूज़ करना है, पहले लाइट, फिर उसके बाद और डार्क, उसके बाद और डार्क, उसके बाद और डार्क। इस तरह से आपकी टोनिंग चलती है इसके अंदर, किस तरह से शेडिंग चलती है आपकी, ठीक है। तो इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है। 1 2 3 4, 4 चीज़ें लीजिए, 4 ऑब्जेक्ट लीजिए, 4 सर्कल लीजिए चारों तरफ, उनमें चारों तरफ आपके लाइट सोर्स ऐड कीजिए। अभी हमारा अप की तरफ था, फिर डाउन राइट साइड में, फिर लेफ्ट साइड में। तो इस तरह से आपके 4 चीज़ें होगी, चारों में अलग अलग प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, चारों तरफ की आपकी शेडिंग्स हो जाएगी उसके अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, एक हम कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लेंगे, कोई रेफरेंस लेंगे हम उसके अंदर, फिर उसको हम ड्रॉ करके देखेंगे किस तरह से उसमें कौन कौन सी टोन्स कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही है, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव ए ब्लेस्ड टाइम।